Hello, students. Good morning. Have a nice day and have a lot of happiness in your life. Today, we are going to start past perfect tense. Past perfect tense के अंदर हम अफर्मेटिव सेंटेंस कर चुके थे. अफर्मेटिव सेंटेंस के आफ्टर जो हमारा स्टार्ट करेंगे वो इंट्रोगेटिव और इससे पहले हम करेंगे नेगेटिव. नेगेटिव इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ये तीन सेंटेंस आपके पास परफेक्ट में बाकी हैं, वो करेंगे. और उसके बाद हम बात करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस से रिलेटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, वो चर्चा भी हम करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करें. मार्कर ले लेते हैं और स्टार्ट करते हैं. तो देखिए, जो बात थी पास्ट परफेक्ट टेंस, तो सभी स्टूडेंट्स रेडी हो जाइए. और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि काफ़ी स्टूडेंट्स अभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं. यू कैन से ए लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, काफ़ी मात्रा में स्टूडेंट्स हैं जो हमारी क्लास से बराबर कंटिन्यू ले रहे हैं. और एग्ज़ाम आपके बहुत जल्द आ रहे हैं. योर एग्ज़ाम इज़ कमिंग सून, सो यू विल हैव टू वर्क हार्ड. आपकी परीक्षाएं नज़दीक आ रही है, आपको कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा. तो थोड़ा मेहनत कीजिए और लगातार क्लासें लेते रहिए. देखिए, ग्रामर आपकी 15 नंबर की आती है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा. और ग्रामर कर लेते हैं, उसके बाद हम कोशिश करेंगे आपका और भी एक्स्ट्रा चीज़ें बताएंगे. तो आप लगातार जुड़े रहें. और आपके जो फ्रेंड्स हैं, जो आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो 10th क्लास के स्टूडेंट हैं, चाहे रीट फर्स्ट लेवल के स्टूडेंट हैं, चाहे बीएससी, बीकॉम और बीए, चाहे बीए इंग्लिश लिटरेचर, चाहे बीए, बीकॉम, बीएससी के जो इंग्लिश कंपलसरी होता है जिसमें आपका टेंस से रिलेटिव बहुत क्वेश्चन आते हैं, वर्ब से रिलेटिव, उन सभी स्टूडेंट्स को, उन सभी फ्रेंड्स को, उन सभी सिस्टर एंड ब्रदर्स को आप इस क्लास को सेंड कीजिए. और स्टूडेंट्स को कहिए कि मदर क्वालिटी इंग्लिश चैनल जो है वो विद्यार्थियों को समर्पित है. हमारे प्लेटफॉर्म का एक ही मकसद है कि हिंदुस्तान के उस हर विद्यार्थी को शिक्षा देना, एजुकेशन देना, जो विद्यार्थी अपनी कुछ प्रॉब्लम की वजह से, अपनी कुछ घरेलू समस्याओं की वजह से कहीं बाहर नहीं जा पाता है. तो उस विद्यार्थी के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है. आपके लिए ही ये क्लासें स्टार्ट हो रही हैं. तो आप घर बैठे इस क्लास का आनंद लीजिए और हर विद्यार्थी को जोड़िए. यही आपसे कहना चाहता हूँ. और अब हमेशा की तरह स्टार्ट कर रहा हूँ पास्ट परफेक्ट टेंस. तो इसमें देखिएगा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया था. अब बाकी जो रहा है वो आप पहले करेंगे हम नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव. तो देखिएगा, नेगेटिव लेते हैं. इसमें नेगेटिव सेंटेंस याद रखिए. इसके बाद नेगेटिव सेंटेंस करेंगे, इसके बाद हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव. ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिएगा नेगेटिव सेंटेंस एडवर्ब. इसमें ये सेंटेंस पूरा एंड होगा, उसके बाद बताएंगे कौन कौन सी एडवर्ब्स, टाइम एडवर्ब्स आपको स्टोर रखनी है दिमाग के अंदर, और कौन कौन से रूल हैं वो सब कुछ हम बताएंगे आज जब ये टॉपिक एंड हो जाएगा. तो इसमें ऑक्सिलरी वर्ब जो आती है वो मैंने बता चुका था आपको कल ही. हेड आएगी ऑक्सिलरी वर्ब, और हेड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. हैज, हैव, हैड तीनों के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. वो मैंने पहले भी आपको कॉन्सेप्ट कई बार कराया हुआ है. तो देखिएगा, इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप करेंगे सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट के बाद हेड, अंडरस्टैंड. उसके बाद नॉट, हेड नॉट. इसको शॉर्ट में हेड एंड भी कहते हैं. हेड एंड कह दो चाहे हेड नॉट कह दो, एक ही बात है. आप चाहे तो इसको हेड नॉट भी कह सकते हैं. ठीक है, हेड नॉट भी कह सकते हैं. और हेड एंड शॉर्ट में जब आप लिखते हैं तो इसको हेड एंड कह देते हैं. सब्जेक्ट हेड एंड, और हेड एंड के बाद आपको पता ही है हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी. उसके बाद ऑब्जेक्ट, और देन आफ्टर आपको लिखना है अदर वर्ड्स, OW, और इसको एडवर्ब्स भी कह सकते हैं. ये देखिएगा फुल स्टॉप, ये आपका फुल स्टॉप, ये स्ट्रक्चर है इसका नेगेटिव सेंटेंस का. ठीक है, तो नेगेटिव जो सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस, उसका स्ट्रक्चर आपके सामने है. तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए.
ले लिया। देखिए हाँ, अब इसका एक सेंटेंस बोल देता हूं। जैसे आप कहेंगे कि वह विद्यालय नहीं जा चुका था या वह विद्यालय नहीं गया था, तो आप क्या कहेंगे? ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। वह कहानी नहीं लिख चुका था। ही हैड नॉट रिटन ए स्टोरी। तो आप सेंटेंस बना सकते हैं, हजारों सेंटेंस। तो आगे स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आप कहेंगे ही हैड नॉट, वह विद्यालय नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट, चाहे तो शॉर्ट में लिख सकते हैं हैडंट। अंडरस्टैंड? ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ये विद्यालय नहीं जा चुका था। ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ये देखिए वर्ब की कौन सी है? थर्ड फॉर्म है। वर्ब के थर्ड फॉर्म में देख लीजिए आप। अंडरस्टैंड? ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, ये कौन सी थर्ड फॉर्म है? किसकी है? तो गो, वेंट, गॉन, गोइंग और गोज। 5 फॉर्म्स ऑफलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स को बताया हुआ है, और कोचिंग वाले जितने भी स्टूडेंट है, ट्यूशन वाले, उनको भी बताया हुआ है। तो आप सभी विद्यार्थी इसमें ध्यान रखिए। ये किसका होता है? गॉन। देखिए फर्स्ट फॉर्म होती गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन, फोर्थ फॉर्म गोइंग, फिफ्थ फॉर्म गोज। फिफ्थ फॉर्म फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल में आती है, सेकंड फॉर्म पास्ट सिंपल में आती है जो पहले कर चुके हैं, और थर्ड फॉर्म जो परफेक्ट में आता है, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे ये अभी जो चल रहा पास्ट परफेक्ट हो, चाहे आगे समय रिलेटिव आने वाला फ्यूचर परफेक्ट हो। थर्ड फॉर्म हमेशा परफेक्ट टेंस में होती है। फोर्थ फॉर्म आपके कॉन्टिन्यूस होता है, चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो। और फिफ्थ फॉर्म मैंने बता दिया आपको, प्रेजेंट सिंपल में होता है। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक है, आप कहेंगे कि वह कहानी नहीं लिख चुका था। हमने ये भी बोला था, तो आप कहेंगे ही हैड नॉट, और शॉर्ट में इसको हैडेंट भी कह सकते हैं। अंडरस्टैंड? हैडेंट भी कह सकते हैं शॉर्ट में। तो ही हैडेंट रिटन, क्योंकि वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। हैड नॉट के बाद हमेशा थर्ड फॉर्म होती है, तो मैन वर्ब आए तब तो, वरना कभी कभी हैड खुद मैन वर्ब की भूमिका निभाती है। ये मैं अलग से कॉन्सेप्ट नोट कराऊंगा आपको। ही हैडेंट रिटन, ये थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हैड के बाद हमेशा मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है। ही हैडेंट रिटन अ स्टोरी। अंडरस्टैंड? फुल स्टॉप। तो ये देखिएगा, आप कहेंगे हम मार्केट, या हिंदी में आप कहेंगे हम बाजार नहीं जा चुके थे, तो वही बात है, वी हैडेंट गॉन टू मार्केट। व्यापारी सामान नहीं बेच चुका था, द मर्चेंट। यू कैन से दुकानदार नहीं बेच चुका था, तो आप यू कैन से द शॉपकीपर, दुकानदार सामान नहीं बेच चुका था, तो कह सकते हैं द शॉपकीपर हैडेंट सोल्ड स्टफ। व्यापारी सामान नहीं बेच चुका था, द मर्चेंट हैडेंट सोल्ड स्टफ्स। हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, तो बनाइएगा। व्यापारी सामान नहीं बेच चुका था, आप कहेंगे द मर्चेंट hadn't sold stuffs। स्टफ मतलब सामान। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा, ये हो गया। आप कहेंगे संजू कहानी नहीं लिख चुकी थी, तो वो जैसे कहानी कैसे लिख दिया है, आप कहेंगे संजू कविता नहीं लिख चुकी थी, तो कहेंगे संजू हैडेंट रिटन अ पोएम। हजारों सेंटेंस। अध्यापक जी पाठ नहीं पढ़ा चुके थे, या अध्यापक जी ने पाठ नहीं पढ़ाया था, आप कहेंगे द टीचर हैडेंट टॉट अ लेसन। तो बोलाइए आप, द टीचर
द टीचर hadn't। अब देखिए कभी कहीं के मैंने लिखा हैड नॉट, कहीं हैडंट, कहीं हैड नॉट, कहीं हैडंट। तो कई स्टूडेंट सोच रहे ये हैड नॉट हैडंट बेटा एक ही है, शॉर्ट में हैडंट कह सकते हैं, अलग करें तो हैड नॉट हो जाता है। अंडरस्टैंड, ये एक ही बात है, शॉर्ट में हैडंट कह सकते हो, अलग लिखो तो हैड नॉट। द मर्चेंट हैडंट, ठीक है, सॉरी टीचर है, टीचर। द टीचर हैडंट टॉट, देखिएगा टीच फर्स्ट फॉर्म है तो इसके थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, ठीक है। द टीचर हैडंट टॉट elation, elation, understand, elation। the teacher hadn't taught elation, अध्यापक जी पाठ नहीं पढ़ा चुके थे या अध्यापक जी ने पाठ नहीं पढ़ाया था। तो ये सारे आप कॉन्सेप्ट क्लियर, ये आपके हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट परफेक्ट के अंदर नेगेटिव सेंटेंस हो गए, स्ट्रक्चर्स, देन आफ्टर एग्जांपल्स। अंडरस्टैंड, यू कैन राइट नाउ, अंडरस्टैंड, ओके लिख लिया सबने, इसके शॉर्ट ले लिया। कैन आई क्लियर इट, क्या मैं इसे क्लियर कर सकता हूँ, कर सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है, अभी कर देते, देखिएगा। देखिए नेगेटिव हो गया, नेगेटिव की बात करेंगे इंटरोगेटिव, क्या करेंगे, इंटरोगेटिव, याद रखना इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, interrogative sentence, interrogative sentence, ये वो पहले वाला था, हेड वाला वो समझा देगा। हाँ जी, तो अब इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर क्या है लिख लेता हूं आपके सामने, देखिएगा। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, क्वेश्चन बनेगा। तो आपको पता है जब क्वेश्चन बनता है या तो क्वेश्चन टू टाइप होते हैं, there are two kinds of questions in English, as a with helping verb and with WH family। या तो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन बनेंगे या WH फैमिली से बनेंगे, WH वर्ड से बनेंगे। जैसे आप कहेंगे क्या वह कहानी लिख चुका था, तो आप कहेंगे हैड ही रिटन अ स्टोरी, वह क्या नहीं लिख चुका था, अब क्या बीच में आया है तो व्हाट हैड, वह क्या लिख चुका था। एक बार नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव बाद में लेते हैं, पहले इंट्रोगेटिव लेते हैं। वह क्या लिख चुका था, वह क्या लिख चुका था, तो आप कहेंगे व्हाट हैड ही रिटन। अंडरस्टैंड, जब क्या बीच में है तो व्हाट, क्या आगे है तो WH, सॉरी क्या बीच में है तो WH, एंड क्या आगे है तो हेल्पिंग वर्ब, क्या स्टार्टिंग में तो हेल्पिंग वर्ब, और इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैड। यदि क्या स्टार्टिंग में तो हैड और क्या बीच में है तो WH वर्ड्स के बाद आप हैड लिखेंगे। अंडरस्टैंड, बराबर आइए देखिएगा, स्ट्रक्चर दोनों बता देता हूं। हैड, याद रहे चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है आपका हैड ही रहेगा, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिंगुलर में हैज आता था और प्लूरल में हैव आता था, लेकिन फास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है आपका हैड ही रहेगा। हैड सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अंडरस्टैंड, इसके बाद ऑब्जेक्ट और देन आफ्टर अदर वर्ड, अंडरस्टैंड, और क्वेश्चन मार्क याद रहे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क इसलिए है, देखिए ये तो इसका है यानी कि अदर और वर्ड इसका लगा हुआ है, ये फुल स्टॉप नहीं है, फुल स्टॉप नहीं है इसमें फुल स्टॉप नहीं आएगा, इसमें क्वेश्चन सिंबल आएगा। ये क्वेश्चन सिंबल क्या हुआ है, क्वेश्चन सिंबल क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछा हुआ है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क आएगा एंडिंग में, अंडरस्टैंड, ध्यान रखना। तो क्या हो गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड और क्वेश्चन सिंबल। एक आता है WH, वर्ड से क्या आधार पर आएगा तो उसमें WH वर्ड्स प्लस फिर ये जाएगा वापस, ये पीछे वापस हो जाएगा, हैड सब्जेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड और क्वेश्चन सिंबल, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन सिंबल। तो ये देखिएगा क्वेश्चन सिंबल दोनों में, ये दो स्ट्रक्चर है इसके,
तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कीजिए। अंडरस्टैंड? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एग्जांपल्स आपको दे रहा हूं। जैसे कि मैंने कहा था, क्या मैं कहानी लिख चुका था? आप कहेंगे हैड he written a story question symbol। Understand? Had he written a story? आप कहेंगे हम कहाँ जा चुके थे, या हम कहाँ गए थे। अंडरस्टैंड? हम कहाँ जा चुके थे। देखिएगा यहाँ पर एक कहाँ, वेयर, क्या कहेंगे, वेयर। ये देखो WH, ये WH वर्ड से आ गया ना, वेयर वाला। हम कहाँ जा चुके थे, वेयर हैड वी गॉन, क्योंकि जा चुके थे या गए थे। हम कहाँ गए थे या कहाँ जा चुके थे, वेयर हैड वी गॉन। अंडरस्टैंड? वेयर हैड वी गॉन। तो ये देखिएगा, लिख सकते हैं आप, हजारों सेंटेंस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, चाहे उतने बना सकते हैं। आप कहेंगे क्या बच्चा दूध पी चुका था, क्या बच्चे ने दूध पी लिया था या पी चुका था। आप कहेंगे व्हाट हैड, क्या बच्चा, क्या शुरू में, तो क्या स्टार्टिंग में, तो हैड आएगा। हैड द चाइल्ड, देखिएगा दूध पी चुका था, पीने का मतलब ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म ड्रैंक, थर्ड फॉर्म ड्रंक, फोर्थ फॉर्म ड्रिंकिंग और फिफ्थ फॉर्म ड्रिंक्स। अंडरस्टैंड? तो थर्ड फॉर्म लेनी है ड्रंक। मैं आपको यहाँ लिखा देता हूँ, देखिएगा। चलो पहले मैं लिख देता हूँ, यहीं लिखा दूंगा, फिर क्लियर करके साइड बता दूँ। आपने स्ट्रक्चर तो लिख लिया है, मैं यहाँ लिखा देता हूँ। ये स्ट्रक्चर लिख लिया सबने, ठीक है। अब मैं आपको 1 मिनट ड्रिंक की 5 फॉर्म बता देता हूँ ड्रिंक की, ठीक है। ये तो लिखना ही है, एक बार मैं फॉर्म बता देता हूँ। फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। देखिएगा ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म और ड्रंक थर्ड फॉर्म, ड्रिंकिंग फोर्थ फॉर्म, ड्रिंक्स फिफ्थ फॉर्म। ड्रिंक फर्स्ट फॉर्म, ड्रैंक सेकेंड फॉर्म, ड्रंक थर्ड फॉर्म, ड्रिंकिंग फोर्थ फॉर्म और ड्रंक्स फिफ्थ फॉर्म। तो ये देखिएगा, अब थर्ड फॉर्म आती है तो ये आएगी, ये थर्ड फॉर्म है ये, क्योंकि परफेक्ट चाहे पास्ट हो, चाहे फ्यूचर हो और चाहे प्रेजेंट हो, शुरू वाला प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, कोई भी परफेक्ट टेंस आएगा ना, परफेक्ट, चाहे पास्ट, प्रेजेंट, चाहे फ्यूचर, तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म आती है। दूसरा ये लिखा हुआ हैड, हैज हैव हैड के बाद थर्ड फॉर्म आती है, तो ये थर्ड फॉर्म है। क्यों? सेंटेंस क्या था, क्या बच्चा दूध पी चुका था। सेंटेंस ये था, क्या बच्चा दूध पी चुका था। तो हैड द चाइल्ड ड्रैंक मत बोलना, ये तो सेकंड फॉर्म है, ड्रंक थर्ड फॉर्म। हैड द चाइल्ड ड्रंक मिल्क क्वेश्चन सिंपल। अंडरस्टैंड? ये आपका हो गया। आप कहेंगे क्या कवि, ठीक है, क्या कवि कविता लिख चुका था। तो आप कहेंगे 1 मिनट, हम क्या बीच में लेते हैं, हम लेते हैं क्यों ले लेते हैं एक बार, ठीक है, वो तो आता ही है। आप कहो कवि क्यों कहानी लिख चुका था, कवि क्यों कहानी लिख चुका था, या कवि ने कहानी क्यों लिखी थी, कहने का मतलब क्यों लिख चुका था। तो आप देखिएगा वाई क्यों है ना, तो WH वर्ड में यहाँ वाई आएगा, क्यों, तो वाई मतलब क्यों, तो क्यों। वाई हैड द पोइट, understand, why had the poet written, क्यों, सेंटेंस क्या था, सेंटेंस था कि कवि कविता क्यों लिख चुका था। why had the poet written a poem, कविता मतलब पोइम होती है, तो a poem, अंडरस्टैंड, a poem, ये पी है ध्यान, ओके, a poem और क्वेश्चन मार्क।
क्लियर बच्चों? ये पोएम में पी साफ नहीं दिख रहा, दोबारा लिख देता हूं। ए पोएम, ए पोएम। तो ये आपके हो गया, ये क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद लेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद हम एग्जाम की बात करेंगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। अंडरस्टैंड? बराबर फॉलो कीजिए। कर दिया सबने? ओके, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसके बाद हम एडवर्ब्स की बात और करेंगे अलग से, एग्जाम के लिए अलग से बात और करेंगे। ठीक है, अब लेते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अंडरस्टैंड? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो अब देखिएगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है यानी कि क्वेश्चन भी बनेगा, नेगेटिव नकारात्मकता भी आएगी उसमें, और फिर वाक्य है। तो देखिएगा, अब सेंटेंस आप कहेंगे माली कहां नहीं जा चुका था, माली कहां नहीं जा चुका था। ठीक है, तो देखिएगा कहां बोला है ना? तो वेयर हैडंट द गार्डनर गॉन, गार्डनर माली। अंडरस्टैंड? तो देखिएगा, पहले स्ट्रक्चर बता दूं इसका भी, वही बात है, नेगेटिव है, इंट्रोगेट, देखिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो हैडंट, हैडंट का मतलब मैंने पहले बता दिया, हैड नॉट। देखिएगा, बहुत बार बच्चों को इतना अधूरा बताया जाता है, बहुत बार मैंने देखा बहुत से स्टूडेंट्स बेचारे बहुत कंफ्यूज रहते हैं। उन सभी स्टूडेंट्स का कंफ्यूज दूर करने के लिए मैं आया हूं। मेरा टारगेट यही है कि हर बच्चे को कॉन्सेप्ट विद कॉन्सेप्ट स्टडी दूं, ताकि बच्चा एकदम टैलेंट हो जाए, और मैं जो बताता हूं ना वो सीधा आपके माइंड में स्टोर हो जाए। ठीक है ना? इसलिए पूरी ईमानदारी से अध्ययन कर रहा हूं। तो मैंने देखा है बहुत बार क्या कि बच्चे, बहुत से ऐसे भोले बच्चे होते हैं जो कह देते हैं कि सर नॉट 3 नंबर पर आता है। कोई जरूरी नहीं है नॉट 3 नंबर पर आए, नॉट 2 नंबर पर भी आता है। ये देखिएगा, हैडंट यानी हैड नॉट, इसको अलग अलग कर सकते हो, हैड अलग कर सकते हो, नॉट अलग कर सकते हो, तो 2 नंबर पर ही होगा ना, हैड नॉट। तो ये 3 नंबर वाला आधा अधूरा ज्ञान बेटा खत्म कर दो। इंग्लिश सीखनी है ना तो जड़ से सीखो, एकदम कॉन्सेप्ट पूरा ईमानदारी से सीखो। तो 2 नंबर पर भी नॉट आता है, ना कि 3 नंबर। कोई जरूरी नहीं कि 3 नंबर पर ही आए, यह आधा अधूरा ज्ञान मत रखो बेटा। 2 नंबर पर भी नॉट आता है, ठीक है ना, और 2 नंबर पर ही आता है। लेकिन कई कई जगह और रूल्स लिख रखे हैं जहाँ 3 नंबर पर लिखाया हुआ है, लेकिन 2 नंबर पर भी आता है। याद रखना, जरूर नहीं कि 3 नंबर पर ही आए, तो 2 नंबर पर भी आता है। तो हैडंट, ओके, हैडंट। उसके बाद क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं आपको, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट। इसके बाद वही बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया। एक स्ट्रक्चर हो जाएगा WH फैमिली से रिलेटेड, क्योंकि ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब से आधार पर 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो ऑक्सिलरी वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब मेन ऑक्सिलरी वर्ब, चाहे हेल्पिंग वर्ब कह दो चाहे ऑक्सिलरी वर्ब कह दो, एक ही बात है। तो एक ऑक्सिलरी वर्ब के आधार पर तो ये हो गया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ऑक्सिलरी वर्ब एंड अदर बेस्ड ऑन WH फैमिली। WH फैमिली आधारित कौन सा होता है? तो वो होता है, उसमें पहले लिखेंगे WH वर्ड, WH वर्ड्स प्लस फिर ये रहेगा पूरा वापस हैडंट यानी हैड नॉट। देखिए हैडंट को हैडंट भी कह सकते हैं, अलग करो तो हैड नॉट भी कह सकते हो, दोनों मतलब वही है, शॉर्ट में या अलग अलग करने पर है। अंडरस्टैंड? तो अब देखिएगा इस कंडीशन में नॉट 3 नंबर पर भी आ गया, देख लो, क्योंकि पहले WH आएगा फिर हेड आएगा फिर नॉट आएगा। लेकिन यहाँ पर 2, देखिए यहाँ पर 2 नंबर पर भी नॉट आ गया। तो याद रखना 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर दोनों पर आ जाता है, केवल 3 वाला लफड़ा खत्म करो बेटा। 2 नंबर पर आता है इसमें, और इसमें देखिए 3 नंबर पर आ रहा है नॉट, आ रहा ना, याद रखना। तो 2 नंबर पर भी आता है, 2 नंबर पर भी आएगा WH वर्ड्स हैडंट यानी हैड नॉट, और इसके बाद वही बात सब्जेक्ट
अंडरस्टैंड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर अदर वर्ड, OW, अदर वर्ड्स, अंडरस्टैंड। और क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क याद है ना, क्वेश्चन मार्क किया वाला है। तो अब देखिएगा क्वेश्चन ये था कि माली है वो कहाँ नहीं जा चुका था, ये क्वेश्चन था हमारा। तो आप कहेंगे वेयर, पहले WH वर्ड्स का मैंने बोल दिया था, पहले WH लिख रहे थे। माली कहाँ नहीं जा चुका था, देखिए नहीं यानी कि नेगेटिव भी है और कहाँ इंट्रोगेटिव भी है, इसलिए सेंटेंस का नाम है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। माली कहाँ नहीं जा चुका था, आप कहेंगे वेयर hadn't, चाहे तो हैड नॉट अलग अलग कर सकते हैं, चाहे तो hadn't लिख सकते हैं। वेयर hadn't द गार्डनर, मालिक को बोलेंगे द गार्डनर, देखिएगा गार्डन में बगीचा होता है और ER लगा दो यानी कि बगीचे को संभालने वाला मालिक, तो गार्डन से बनता है गार्डनर, यानी गार्डन क्या हो गया बगीचा, लेकिन गार्डनर ER लग गया, गार्डनर क्या हो गया माली, अंडरस्टैंड, माली। वेयर hadn't the gardener gone, क्वेश्चन सिंबल, अंडरस्टैंड, क्वेश्चन सिंबल, यानी कि माली कहाँ नहीं जा चुका था, वेयर hadn't the gardener gone, अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं। अब आप कहेंगे कि वह क्या नहीं कर चुका था या उसने क्या नहीं किया था, तो देखिएगा क्या बीच में है, वह या उसने क्या नहीं किया था या वह क्या नहीं कर चुका था, वह क्या नहीं कर चुका था, क्या बीच में आया, तो what hadn't, what hadn't, had not भी लिख सकते हैं, या मैं had not लिख देता हूँ अलग अलग, और hadn't भी लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड। ये टी लिखा हुआ है साफ लिख देता हूँ, अंडरस्टैंड। what had not he, ठीक है, वह क्या नहीं कर चुका था, क्या था ना, वह क्या नहीं कर चुका था, what या उसने क्या नहीं किया था या वह क्या नहीं कर चुका था, what hadn't he done, ये देखिएगा ये वर्ब के थर्ड फॉर्म है, क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन फोर्थ फॉर्म, डूइंग, सॉरी दोबारा बोलता हूँ, डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, डूइंग फोर्थ फॉर्म, डज फिफ्थ फॉर्म, अंडरस्टैंड, याद रखना। तो हो गया व्हाट हैडंट ही डन, ओके, यानी वे क्या नहीं कर चुका था, व्हाट हैडंट ही डन, क्लियर, ये देखिएगा, ओके। तो ध्यान रहे डू मैन वर्ब भी होता है और डू हेल्पिंग वर्ब भी होता है। मैन वर्ब हो तो डू फर्स्ट फॉर्म, डिड सेकंड फॉर्म, डन थर्ड फॉर्म, डूइंग फोर्थ फॉर्म, डज फिफ्थ फॉर्म, क्लियर। और कौन सी फॉर्म कहाँ आएगी वो मैं बार बार बता चुका, सब बच्चे जानते हैं, सभी को पता है ना, क्योंकि मैंने बहुत बार बताया आपको ये, ओके। तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं, देखिए तो ये हो गया। अब इसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी हो गया है, एक मैं WH वर्ड वाली दोनों, एक हेल्पिंग वर्ब वाला ले लेता हूं, ठीक है। आप कहेंगे क्या वह खेल चुका था, क्या वह खेल चुका था, अब क्या मैंने पहले बोला है, तो आप कहेंगे हैड, क्या वह नहीं खेल चुका था, नेगेटिव भी है ना, नेगेटिव भी है ना, तो क्या वह नहीं खेल चुका था, तो हैडंट, क्या कहेंगे हैडंट या हैड नॉट, चाहे हैड नॉट कह दो चाहे हैडंट कह दो, ओके, हैडंट या हैड नॉट, ही प्लेड, क्वेश्चन सी, अंडरस्टैंड, हैडंट या हैड नॉट ही प्लेड, क्या वह नहीं खेल चुका था, क्या वह नहीं खेल चुका था, hadn't he played, अंडरस्टैंड। तो ये आप देखिएगा, ये आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। ये था इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, ये स्ट्रक्चर कंप्लीट विद आपके एग्जांपल्स कंप्लीट। अब मैं आपको बता रहा हूं पास्ट परफेक्ट टेंस रिलेटिव एग्जाम में क्या चीज आपको दिमाग में स्टोर रखनी है, ताकि क्वेश्चन आए तो उसको आप परफेक्ट करके आए।
टेंस का नाम भी पास्ट परफेक्ट और क्वेश्चन भी परफेक्ट करके आने। ओके, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट दे लीजिएगा, नोट कर लीजिए। ओके, देखिए, तो देखिएगा टाइम एडवर्ब्स बता देता हूं आपको। टाइम एडवर्ब्स, टाइम एडवर्ब्स कौन से देखिएगा, एक तो आप बिफोर, एक आफ्टर, एक तो बिफोर, एक आफ्टर, एक क्या याद रखना, आफ्टर। याद क्या, तुरंत याद, कुछ नहीं, अभी तुरंत का तुरंत कर देना, जिंदगी भर के लिए सीख जाना है, ठीक है ना। या तो बिफोर आएगा या आफ्टर, ये दो मिलेंगे आपको। और इसके अलावा एक आपको इसके साथ ही बता देता हूं, ये दो एडवर्ब होगी, एक यहां पर एक लिख देता हूं, एक और, एक आपके कंडीशनल सेंटेंस। इन कंडीशनल सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट होता है, तो ध्यान रखना, दो तो ये एडवर्ब होगी, और एक एग्जांपल आपको रूल और लिखा देता हूं, वो लिख देता हूं, इन कंडीशनल, ओके, इन कंडीशनल सेंटेंसेस, वाक्यों में सेंटेंसेस प्लूरल, ठीक है। तो ये दो आप रूल नोट कर लीजिए अभी के अभी। या तो बिफोर आफ्टर आएगा तो पास्ट परफेक्ट होगा, या फिर इन कंडीशनल सेंटेंस, शर्त सूचक वाक्य, कंडीशनल हो शर्त सूचक, ऐसे वाक्य जिसमें कोई शर्त छुपी हुई होगी। यदि तुम कठिन परिश्रम कर चुके होते तो तुम पास हो जाते। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ड। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस में आपका पास्ट परफेक्ट होता है। इसके अलावा बिफोर एंड आफ्टर में भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो आप देखिएगा, दोनों रूल नोट कर लीजिएगा, कर लिया। अब एग्जांपल्स आपके सामने हैं, ये एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण चीज होती है, एक आफ्टर बिफोर याद रखना, एक कंडीशनल सेंटेंस। अब इन तीनों के आपको एग्जांपल सामने होंगे, 2 मिनट में भी आपको लिख देता हूं। देखिएगा, जैसे आप कहेंगे मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी लग चुकी थी, है ना। तो आप क्या कहेंगे, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, तो आप कहेंगे द बेल had rung before I reached the school। अंडरस्टैंड। तो देखिएगा एग्जाम्पल, आप देखिएगा, आप कहेंगे द बेल, देखिए बेल में होती है घंटी, ठीक है। द बेल, देखिए एक बेल जो आप बोलते हैं हिंदी में बेल, उसको बोलते हैं ऑक्स या बुल होता है सांड, और ऑक्स मन होता है बैल। वो बैल हिंदी का होता है, लेकिन इंग्लिश में BELL बैल मन होता है घंटी, जो मंदिर की घंटी होती है या विद्यालय की जो घंटी होती है, इसको बोलते हैं बैल। अंडरस्टैंड। द बैल, देखिएगा सेंटेंस क्या था कि मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी लग चुकी थी, घंटी बज चुकी थी। तो आप कहेंगे द बेल हैड। देखिएगा एक मिनट, ये आपको खालिस्तान बना के देता हूं, क्योंकि ये तो आपको करना है, ये तो पेपर में पूछेंगे आपको। तो द बेल, ठीक है, बिफोर I reached understand, I reached the school, understand, I reached school, I reached the school, understand, I reached the school। देखिएगा, ये देखिएगा बिफोर, इससे पता चल जाएगा क्योंकि मैंने रूल में लिखा रखा है, याद रहे बिफोर जो है ना, इसके बाद में हमेशा पास्ट सिंपल टेंस आता है, और बिफोर से पहले आता है ना, वो आएगा आपके पास्ट परफेक्ट। अंडरस्टैंड, वो पास्ट परफेक्ट होगा। तो क्या होगा, द बेल हैड, परफेक्ट में आपको पता है हैड वो आपकी थर्ड फॉर्म होती है, ये तो पास्ट परफेक्ट होता है। तो हैड, और देखिए रिंग बजना, रैंग बजा और रंग बज चुकी थी, यानी सेकंड फॉर्म, हाँ थर्ड फॉर्म है, तो रंग करेंगे। ये देखिए, द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच्ड द स्कूल। तो देखिएगा
रिंग बजना होता है। अब मैं आप इसकी रिंग की 5 फॉर्म बता देता हूँ, 5 फॉर्म कंप्लीट करा देता हूँ। रिंग फर्स्ट फॉर्म होती है, रैंग सेकंड फॉर्म होती है, रंग थर्ड फॉर्म होती है, रिंगिंग फोर्थ फॉर्म होती है, एंड रिंग्स फिफ्थ फॉर्म होती है। क्लियर? रिंग, रैंग, रंग, रिंगिंग, रिंग्स, ये आपको क्लियर होगा। ओके, कोई दिक्कत? नोट टेंशन, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, हाँ स्क्रीनशॉट दे दीजिए बच्चों, ले लिया सबने? आगे बढ़ते हैं। तो देखिएगा, था कि the bell had rung before I reached the school. स्कूल पहुंचने से पहले, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, घंटी लग चुकी थी, बज चुकी थी। तो ये था आपका। तो इस बिफोर को याद रखना, बिफोर के बाद पास्ट सिंपल और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट। बहुत आपके मैंने बहुत बार एग्जाम में देखा है, ये भी पूछ लेते हैं और ये भी पूछ लेते हैं, कंफ्यूज मत होना। बिफोर के बाद पूछा है तो याद रखना वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, पास्ट सिंपल होगा, लेकिन बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। ओके, अब इसके अलावा देखिएगा, आप कहेंगे कि डॉक्टर के पहुंचने से पहले मरीज मर चुका था, तो आप जैसे कि कल मैंने एग्जाम्पल्स लिखा दिया था आपको, और याद ही रख लेंगे आप, द पेशेंट हैड डाइड, द पेशेंट हैड डाइड, क्योंकि यहाँ आपको पता बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होगा। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर के, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, तो बना सकते हैं हजारों सेंटेंस। तो बिफोर वाला क्लियर हुआ। अब एक आफ्टर वाला और बता देता हूँ। आफ्टर वाला आप कहेंगे मैं काम कर चुका था, उसके बाद सोने के लिए गया। ओके, उसके बाद सोने के लिए गया। या आप कहेंगे मैं काम कर चुका था, उसके बाद मैं विद्यालय गया। तो आप क्या कहेंगे? देखिएगा, याद रखना, आफ्टर जो आएगा ना, ये था बिफोर और अब आएगा आफ्टर, तो याद रहे उल्टा होता है। बिफोर के बाद जो होता है वो पास्ट सिंपल होता है और बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट होता है। लेकिन आफ्टर वाले में आफ्टर के बाद होगा पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से पहले होगा पास्ट सिंपल। तो ये एक दूसरे का अपोजिट है। तो आफ्टर और बिफोर दोनों याद रखना है, लेकिन आपको ज्यादातर बिफोर पूछ लेते हैं, लेकिन आफ्टर भी आपको देखो पूरा कॉन्सेप्ट। देखिए, सक्सेस जो होती है ना, सफलता जो होती है ना, उसका कोई शॉर्टकट नहीं होता है। सफलता तभी मिलती है जब आप कठिन परिश्रम करते हो। कोई 2-3 सेंटेंस रट लेते हो, उससे सफलता नहीं मिलती है। सफलता के लिए आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। इसलिए आपको आफ्टर वाला भी समझना पड़ेगा और बिफोर वाला आप समझ गए होंगे। अब आफ्टर वाला और समझा दूं, उसके बाद कंडीशनल सेंटेंस और समझा दूं। मेरा एक ही मकसद है, इट इज़ माई टारगेट, आई वॉन्ट टू गेट सक्सेस। मैं सफलता चाहता हूँ और मैं सफलता प्राप्त करना चाहता हूँ, और मुझे सफलता तब मिलेगी जब मेरे विद्यार्थी सक्सेस होंगे। ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, यहां पर आपके सेंटेंस ये था कि मैं काम कर चुका था, उसके बाद विद्यालय गया, है ना, या मैं विद्यालय गया उससे पहले काम कर चुका था, या काम कर चुका था। तो देखिएगा, यहां पर आएगा आई, उसके बाद ये आपका है। ठीक है, मैं दोनों ही पूछ लेता हूं, एक बार आपको दोनों एक बार पूछ लेता हूं, ठीक है। इसके बाद द स्कूल, ठीक है। देखिएगा, यहाँ आई को एक विद्यार्थी की तरह नहीं दर्शाया गया है। आई को क्या नहीं दर्शाया गया? विद्यार्थी की तरह। यहाँ आई को आई का है, मतलब मैं मतलब हो सकता है कि विद्यार्थी ना हो, इसलिए ध्यान रखना यहाँ द स्कूल लगा है। जब स्टूडेंट आएगा ना, द स्कूल नहीं होगा। याद करना, मैंने आपको जब कराए थे क्या आर्टिकल में समझाया था, द स्कूल आप तभी लगेंगे जब वो उससे रिलेटिव नहीं है। जैसे आप कहेंगे स्टूडेंट विद्यालय जा रहा है, तो आप कहेंगे द स्टूडेंट इज गोइंग टू स्कूल। उसमें आप स्कूल से पहले द नहीं लगाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट रोज स्कूल जाता है, स्टूडेंट का काम है स्कूल में, स्कूल से रिलेटिव होता है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जब आप सेंटेंस लिखेंगे उस समय स्कूल से पहले द नहीं लगाएंगे। आप कहेंगे वे विद्यालय जा चुका था, या वे विद्यालय जा रहा, मतलब तीसरा प्रश्न है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न का मतलब ये
देखिए 30% से कोई मतलब नहीं, मतलब ये है कि जो व्यक्ति विद्यालय जा रहा है उस विद्यालय से वो रिलेटिव नहीं है, उस विद्यालय से संबंधित वो नहीं है, तो उस कंडीशन में स्कूल से पहले द आर्टिकल लगता है। और कोई व्यक्ति उस स्कूल से रिलेटिव हो तो उस स्कूल से पहले द नहीं लगता है, ये नोट करना। ओके, ये कॉन्सेप्ट द आर्टिकल देख लेना, 40 मिनट की क्लास डाली हुई है द आर्टिकल वाली, उसमें दे ए एन तीनों आर्टिकल कंप्लीट, उस लेसन का नाम है, उस क्लास का नाम है आपके कंप्लीट आर्टिकल ए एन और द। 40 मिनट की क्लास है, वो देखना, ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, मैंने बहुत डीपली बताया उसके अंदर। ओके, याद रखना। तो ये द स्कूल, उसके बाद आफ्टर, आफ्टर, ओके, मावाक, ये याद रखिए। अब देखिए दोनों मैंने आपको एक बार दोनों ही मैं पूछ लेता हूं, हो सकता है कि आपका एक दे देंगे पास्ट सिंपल तो और परफेक्ट पूछ लेंगे, या कभी कभी परफेक्ट देते हैं और सिंपल पूछ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही मैंने आपको पूछा है, तो दोनों को थोड़ा कॉन्सेप्ट, अभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। याद देखना, पूरा ईमानदारी से देखना, क्लास को पूरी ईमानदारी से अटेंड करना, ठीक है ना, पूरी ईमानदारी से अटेंड करना क्लास को। देखिएगा आफ्टर है, आफ्टर जब आ जाए, बिफोर आए तो मैंने क्या कहा, बिफोर आए तो बिफोर के बाद होता है पास्ट सिंपल और बिफोर से पहले होता है पास्ट परफेक्ट, लेकिन आफ्टर आ जाए ना तो आफ्टर के बाद जो होता ना वो होगा पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से पहले जो होगा ना वो पास्ट सिंपल होगा। तो कह रहा है कि मैं विद्यालय गया, तो आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल, आई वेंट टू द स्कूल, ये वेंट WENT, आई वेंट टू द स्कूल आफ्टर I had completed, had completed, completed, ये डी है, completed, completed, ये डी है, completed, I had completed my work। ओके, तो देखिएगा आफ्टर के बाद क्या है, पास्ट परफेक्ट, और आफ्टर से पहले क्या है, पास्ट सिंपल, अपोजिट है, ये देखो इसका पूरा अपोजिट है। इसमें बिफोर के बाद क्या था, पास्ट सिंपल, और बिफोर से पहले क्या था, पास्ट परफेक्ट। बिफोर से पहले तो आता परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के बाद आता पास्ट सिंपल, लेकिन आफ्टर में उल्टा होता है, आफ्टर में आफ्टर के बाद जो आता है वो आता है पास्ट परफेक्ट और आफ्टर से पहले आता है पास्ट सिंपल। अंडरस्टैंड, ये याद रखना। इसलिए परफेक्ट से रिलेटेड जब भी कोई काम करे ना, एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देंगे ना तो ये चीज़ें देते हैं, तो विद्यार्थी क्या करता है, नॉर्मल रट के चला जाता है, नॉर्मल से काम नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आफ्टर है तो बाद में परफेक्ट आएगा और पहले सिंपल आएगा, हो सकता है सिंपल आपको वहां दिया हुआ मिल जाए तो परफेक्ट आपको कर देना है। ओके, याद रखना। यहां पर देखिएगा बिफोर के बाद क्या था, सिंपल, और बिफोर से पहले क्या था, परफेक्ट। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोनों, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नोट कर लीजिए। अब मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटेड करा देता हूं, इससे रिलेटेड, बाकी तो आपने कर दिया है ना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए कंडीशनल सेंटेंस से रिलेटिव आप कहेंगे, यदि तुम कठिन परिश्रम कर चुके होते तो तुम पास हो गए होते, है ना। यदि आप कठिन परिश्रम कर चुके होते या कर चुके थे तो आज तुम पास हो गए होते। तो यह कंडीशन है, यानी कि कंडीशनल है, शर्त है, एक शर्त है, यानी कि तुम हमेशा ईमानदारी से मेरी क्लास ले चुके होते तो तुम अच्छे मार्क्स के साथ सफल हो गए होते। ये भी एक कंडीशन है, ये भी एक शर्त है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे आते हैं, मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं। यदि तुम कठिन परिश्रम कर चुके होते तो तुम पास हो गए होते। तो देखिएगा यहाँ कह रहा कि मतलब कर चुके होते, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट है, और तुम पास हो गए होते, ये भी पास्ट है। तो देखिएगा यहाँ पर क्या होगा, इफ, और कंडीशनल सेंटेंस जब भी आए ना, सेंटेंस स्टार्ट होगा इफ से, नोट कर लेना। कंडीशनल सेंटेंस जब भी आएगा ना तो सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा, इफ से। इफ यू, हाँ चलो ये पूरे लिख देता हूं, ठीक है, अगला आपको पूछ लूंगा। हाँ, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, इफ यू हैड वर्कड हार्ड, देखो हैड और हैड के बाद ही वर्क, वर्क
वर्कड, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। याद रहे, वर्क का मतलब काम भी होता है, वर्क नाउन भी है और वर्क वर्ब भी है। यहाँ पर वर्ब है, वर्क फर्स्ट फॉर्म, वर्कड सेकंड फॉर्म और वर्कड थर्ड फॉर्म, वर्किंग फोर्थ फॉर्म, वर्क्स फिफ्थ फॉर्म। याद रखना, कॉन्सेप्ट क्लियर? इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू would you would have passed सेंटेंस कंप्लीट। यानी कि इफ यू हैड वर्कड हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम कर चुके होते, यू वुड हैव पास्ड, तुम पास हो गए होते, तुम पास हो चुके होते। तो ये देखिए कंडीशनल सेंटेंस। ओके, आगे बढ़े। इसके बाद देखिएगा, यदि तुम समय पर आ चुके होते, पहुंच चुके होते, तो वह तुमसे बात कर चुका होता। यदि तुम समय पर पहुंच चुके होते तो तुम ट्रेन को पकड़ चुके होते। तो ये भी वही है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ, यदि तुम समय पर पहुंच चुके होते तो तुम ट्रेन को पकड़ चुके होते। इफ यू, अब देखिएगा, हैड reached, if you, ये देखिए, if you had reached in time, you would have ये देखिए, ये भी हैव के बाद फास्ट थर्ड फॉर्म थी। यहां पर भी आपको है कि पकड़ चुके होते तो कैच, कॉट, थर्ड फॉर्म भी कॉट, फोर्थ फॉर्म कैचिंग, फिफ्थ फॉर्म कैचेस। अंडरस्टैंड? तो यहां थर्ड फॉर्म आएगी कॉट। याद रहे, सी ए है, वो नहीं मानना है, CAUGST, कॉट। द ट्रेन, फुल स्टॉप। अंडरस्टैंड? If you had reached in time, you would have caught the train. याद रहे, जब ये कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तो अब एग्जाम में कैसे पूछेंगे आपको? जैसे ये तो दिया हुआ मिल जाएगा, ये मान लीजिए दिया हुआ मिल जाएगा, तो यहां पर ही खालिस्तान पूछ लेंगे आपको। यहाँ आपको ब्लैंक्स क्या पूछेंगे? ब्लैंक्स, तो हैड वर्कड कर देना। ओके, या ऑप्शन में दे देंगे, ए में हैड वर्कड, बी में हैव वर्कड, सी में आपके दे दिया इज वर्किंग और फोर्थ में वर्क्स, तो याद रखना हैड वर्कड होगा। तो ऑप्शन भी दे देते हैं ABCD, तो वैसे भी याद रखना। और याद, अब मैं कॉन्सेप्ट ये बता रहा था कि इफ के बाद जो आएगा ना, ये देखिए दो सेंटेंस है वैसे तो, क्योंकि एक यू के बाद वाला ये है, एक यू वाला ये है। तो याद रहे, इफ के जस्ट जो बाद आएगा ना वो होगा पास्ट परफेक्ट। इफ के जस्ट बाद वाला होगा पास्ट परफेक्ट, और ये एंड होने के बाद वाला जो होगा ना वो भी है, लेकिन उसमें क्या है, उसमें आप ध्यान रखना वुड हैव आएगा। ये कॉन्सेप्ट ही दिमाग में स्टोर कर लेना, वुड हैव यानी पास्ट है, लेकिन विल का पास्ट वुड हैव। याद रखना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना। इफ के जस्ट बाद आएगा पास्ट परफेक्ट और उसके बाद वाला वुड हैव आएगा, और वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हैव के बाद। तो यहां पर भी देखिएगा, ये था कि यदि तुम कठिन परिश्रम कर चुके होते तो तुम पास हो चुके होते। ये कह रहा है कि यदि तुम समय पर पहुंच चुके होते तो तुम्हें ट्रेन मिल चुकी होती या तुम ट्रेन पकड़ चुके होते। तो ये कंडीशनल सेंटेंस में भी पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। तो देखिए, एक, दो और ये तीन चीजें, तीन आपको बातें स्टोर रखना कि बिफोर आफ्टर एडवर्ब आ जाए या कंडीशनल सेंटेंस आए तो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। एट द एंड, ओके, देखिएगा कल जो हम बात करेंगे वो हमारे होगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ओके, आई थिंक all of you are happy and I pray to God for your success. All the best. Jai Mata Di and God bless you. See you again tomorrow. Okay?